Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about how to identify fake jobs. There are so many ways by which you can identify fake jobs. क्योंकि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, बहुत स्कैम चल रहा है. ठीक है, देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर जिनको कुछ नहीं करना, उनको बस यूनिवर्ट आपकी इन्फॉर्मेशन जाननी है, उनको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाननी है, उनको पैन कार्ड चाहिए, आपको इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ले लेते हैं, अपलोड करा लेते, फिर गायब हो जाते हैं. कुछ ऐसी है जो बहुत पैसे ऐंठ रही हैं, कुछ इवन ऐसी भी है जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपको फिर ब्लैकमेल करती होती है. तो सो मच गोइंग ऑन, क्योंकि इंसान के अंदर है डेस्परेशन. इस टाइम जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है जॉब्स की, तो यू नो व्हाट, अब क्या चल रहा है लोगों में डेस्परेशन. जहाँ एक टाइम था जहाँ पे लोगों को लगता था यार इंसान 10 साल का एक्सपीरियंस है तो यार वो एटलीस्ट 30-40 लाख तो कमाता होगा. अब वही 10-10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंसान नीड है 15 लाख में भी काम करने को रेडी है कि कुछ ना से कुछ तो आए भाई घर के अंदर, क्योंकि हालत चीज़ों की ऐसी है. तो ऐसे में फिर ऐसे लोग आते हैं बाहर निकल के एंड दे ट्राइंग टू स्कैम यू फॉर एवरीथिंग पॉसिबल. तो वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग ऐसी कंपनीज का क्या होता है, जब भी इनका आपके पास कॉल आए ना, अपनी कंपनी का नाम कभी ढंग से नहीं बोलेंगे लोग. ऐसा बोल जाएंगे मतलब क्या, कभी आपको कभी ऐसी कंपनीज का नाम ना एक बारी में तो कॉल पे समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका तरीका होता है ऐसा, बोलेंगे नहीं ढंग से. तो वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग इज दिस. सेकंड, चाहे जितना मर्जी आपको जितना मर्जी आपको फील हो, यू नो व्हाट, कि होता नहीं, हेजिटेशन फील हो या कुछ भी फील हो, आपको बेशर्म बनना पड़े, वेरी क्लियरली इफ़ नीडेड ना तो उनसे स्पेलिंग पूछ लो उनकी कंपनी की. और कॉल पे बात करते करते हमेशा हैव यू गूगल सर्च ऑन, हमेशा हैव यू गूगल सर्च ऑन एंड सर्च अबाउट दिस कंपनी. हमेशा मेरे साथ हमेशा ये होता है, कोई भी कॉल आता है किसी भी कंपनी का आता है, अगर अपने डेस्कटॉप के आसपास हो तो अच्छी बात है, उनको बोल देते हो थोड़ा टाइम, आप मुझे थोड़ा टाइम बाद कॉल बैक कर लेना, मैं कॉल बैक कर लूँगी. एल्स ऑलवेज हैव गूगल सर्च. स्पेलिंग भी पूछनी पड़ती है, मैं स्पेलिंग भी पूछती हूँ और साथ में कंपनी को सर्च करती हूँ. सर्च करना भी है. मेन इज़ योर लिंक्डइन, मेन इज़ देयर लिंक्डइन. यार ट्राई करो ऐसी कंपनी का पार्ट ना बनो जहाँ पे 100 लोग से भी कम एम्प्लॉयज़ हो, या फिर चलो 50-60 इज़ ऑल्सो ओके, 50-60 इज़ ऑल्सो ओके, बट उससे कम है फिर थोड़ा रिस्क तुम अपने हिसाब से देखो. बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं यहाँ पे जहाँ पे 30 लोग भी होते हैं, 25 लोग भी होते हैं, 40 लोग भी होते हैं, बट देखो यार, आई वुड से कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम पे. बट जो कंपनी में सिर्फ 2-3 लोग ही हैं, 3-4 लोग ही हैं, चांसेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं दे आर नॉट द जेन्युइन वन. चांसेस होते हैं यार कहीं ना कहीं दे नॉट द जेन्युइन वन. ठीक है, मेन बात ये होती है कि एटलीस्ट ट्राई टू हैव, कि यार मैं तो बोलती हूँ 30 लोग तो हो, एक पैरामीटर रखो यार कि एटलीस्ट किसी कंपनी में 30 लोग तो हो. ठीक है, ये हो गया. ग्लास डोर पे रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ो, मतलब उस कंपनी में ऑनलाइन प्रेजेंस देखो, जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन प्रेजेंस देखो. मोस्टली फेक कंपनीज की ना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती है, या फिर होती है तो वो देख के समझ में आती है. खासकर ऐसी कंपनीज की ना, आप लिटरली जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना उनकी प्रोफाइल ज़रूर देखो, जिनमें लग रही है नहीं लग रही है. देयर अ कंपनी मुझे जिनके लिए कॉल आया था, मैं साइड पे साइड से ना बात में जब बात करी थी, मैं उनको सर्च करी थी मैम. उस कंपनी में हार्डली 5 लोग थे, 5 लोग फ़ॉरन थे, एक ही बंदा इंडिया था, बाकी 5 फ़ॉरन थे. हो भी सकता है जेन्युइन हो, लेकिन मुझे ही क्यों रिस्क लेना अपनी लाइफ में फालतू का, मुझे फालतू का रिस्क लेना है यार. मैंने उनका इंटरव्यू भी दिया था, पर मुझे उसमें क्लियर हो गया था कि ये और भी फेक है. मैंने उसके बारे में पोस्ट किया हुआ इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू देने में कुछ नहीं आता, आपको सच में कुछ नहीं आता होता. लेकिन आज के टाइम पे यार पता है एक बात बताऊँ, अपना इंटरव्यू देने में भी डर लगता है. क्यों, आप अपनी वॉइस वो रिकॉर्डिंग करके इंटरव्यूज में चले, आपकी रिकॉर्डिंग होती है, तो आपके आज के टाइम पे एआई का टाइम है, आपकी वीडियो की, आपकी वॉइस की, गॉड नोज हाउ एंड दे कैन यूज़ इट, यू डोंट नो. क्योंकि अब तो और भी सतर्क होने की ज़रूरत है. आप जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी वॉइस, आपकी वीडियो, ये सब बहुत मैटर करता होता है. ठीक है, तो वीडियो इन ग्लास स्टोर्स, आई वुड से लिंक्डइन एंड ग्लास स्टोर्स आर द बेस्ट पैरामीटर्स. और जो लोग, आप इस कंपनी के लोगों को भी ज़रूर देखें, जिनमें लग रहे हैं नहीं लग रहे, वो थोड़ा प्रोफाइल देख के समझ में आ जाती है चीज़ों को, कि थोड़ा लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है नहीं बना रखी है, डीपी लगा रखी नहीं लगा रखी है, नाम कैसे हैं कैसे नहीं लग रहे, थोड़ा आइडिया लग जाता है. ठीक है, और उसके अलावा फेक पता करने के लिए तरीके क्या होते हैं इनकी, कि खुल खुल के क्वेश्चन पूछो, एचआर से खुल के क्वेश्चन पूछो कि यू नो व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअल है नहीं है. इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ऐसी कंपनीज में आपको जाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ इनके डोंट कुछ भी साइन, अंधा होकर साइन करने की ज़रूरत नहीं है. वो कंपनीज तो प्रॉपर फेक है जो आपसे पैसे चार्ज कर रही है जॉब देने के लिए. वो कंपनीज प्रॉपर फेक है जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है बिना किसी रीज़न के, वो प्रॉपरली फेक है. ठीक है, और कुछ भी अनशन साइन करने को कह रही है, कुछ भी अनशन आप पे लिखवा रही है, भैया 20 बार पढ़ के, चाहे इफ यू नीड अ लॉयर जस्ट हैव अ लॉयर, उनके थ्रू चीज़ों को पढ़ो. बहुत बहुत सतर्क रहो भैया, लाइफ में बहुत, दुनिया में बहुत चीज़ें चल रही हैं. एक साइन, यू जस्ट वन साइन अवे तो बीइंग इन्वॉल्व इन अ पार्ट ऑफ अ स्कैम. ठीक है, खासकर मुझे उन कंपनी से ज़्यादा डर लगता है जो वैसे ही आपको लग रहा है कि यार बहुत छोटी कंपनीज हैं. ठीक है, एंड ऊपर से दे फोर्स यू आउट कि तुम्हें तो लोकेशन पे आना ही पड़ेगा.
होता है ना, जैसे 5-10 एम्प्लॉइज़ की कंपनी है, आपको पता भी नहीं जेन्युइन है नहीं, कोई नोन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को नाम भी नहीं पता इसका, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जो कंपनी जितनी बड़ी होती है, एमएनसीज़ में लोग, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल वांट टू वर्क इन एमएनसी, स्टेबल होता है और सेफ भी होता है। अब सोचो यार 3 जनों की कंपनी है, वो 3-4 जनों की कंपनी है, स्टार्टअप ही लगा लो एंड दे आर फोर्सिंग यू आउट, तुम्हें यहाँ आके काम करना पड़ेगा। वो करते हैं, वो लोग ना, आपको उस लोकेशन पे आके काम करना पड़ेगा। क्या होता? हाउ वुड यू ट्रस्ट, हाउ वुड यू ट्रस्ट? है ना? तो सेफ्टी से बढ़ के तो लाइफ में कुछ है नहीं। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं विद विच यू कैन फिगर इट आउट। ठीक है, अगर आपको लगता है और भी पैरामीटर्स होते हैं, यू हैव नॉट एक्सपोजर इन दिस थिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाना चाहूँगी, फिर मैं खुद आपको एजुकेट करना चाहूँगी उस चीज़ के लिए। मुझे तो फिलहाल यही पॉइंट्स पता थे। ठीक है, सो एंड किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप ज़रूर उस कंपनी के कुछ लोगों से बात करें। बात करने का तरीका सिर्फ लिंक्डइन नहीं होता है। लिंक्डइन पे जाइए, पिंग करिए। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको वर्किंग कल्चर का पता लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.